हेलो गाइज, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं गाइज वो जो है हमारे पास पोलराइजेशन टॉपिक से है। और पोलराइजेशन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे ईएम वेक्टर जो है दैट इज ईएम वेक्टर में भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो एक लाइट वेक्टर होता है। उसको अगर मैं रेस्ट्रिक्ट ऑसिलेशन में डाल देता हूँ तो वो जो फेनोमेना उसमें होता है दैट इज पोलराइजेशन। ठीक है, और इसमें जो डिवाइस यूज होता है वो हमारे पास पोलरॉइड यूज होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे हमें ये तो बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया है। ठीक है, कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज होगा इस क्वेश्चन में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे जो है ये कंसेप्ट आप जान लीजिए तो हमारे पास आसानी से जो है वो जो है क्वेश्चन वो आपका सॉल्व हो जाने लगेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है डेट इज हमारे पास इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, मतलब गाइस यहाँ पे कोई डायरेक्शन, हर जगह से डायरेक्शन जो है हमारे पास लाइट जा रहा है। अगर मैं इसे क्या करूँगा, पोलरॉइड से पास करवा दूंगा, क्या करूँगा पोलरॉइड से पास करवा दूंगा। इधर हमारे पास पोलरॉइड है ये। ठीक है, मैं इसे जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास लाइट वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, मतलब एक सिंगल लाइन में हो जाएगा जिसकी इंटेंसिटी जो है वो I0/2 हो जाएगी। ये जो है इंटेंसिटी I0 है। ठीक है, तो जब मैं इसे पोलरॉइड से पास करवा दूंगा तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करूँगा, अगर मैं इसे रोटेट करवा दूँ, लाइक पोलरॉइड को मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है। ठीक है, ये रहा थीटा। तो ऐसे रोटेट किया है एनालाइजर से, हमारे पास एनालाइजर का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है और एनालाइजर का यूज़ की वजह से हम लोगों ने इसे रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। तो यहाँ पे जो हमारे पास लाइट वेक्टर आएगा, रोटेटेड लाइट वेक्टर जो आएगा इधर हमारे पास, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितना हो जाएगा, आई बराबर हमारे पास I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, जितने से हम लोग रोटेट किया है वो वाला। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस, यही हमारे पास कंसेप्ट था। अब इसे यूज करके हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है क्या, शोन 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोलरॉइड्स है P1 P2 P3 हमारे पास प्लेस्ड है। किसमें, एक एक के बाद एक जो है प्लेस हम लोगों ने किया है। P2 P3 को जो है मैंने 60 और 90 डिग्री से जो है यहाँ पे रोटेट करवा दिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ P1। द सोर्स S है, जिसका जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इंटेंसिटी कितना है, तो इंटेंसिटी हमारे पास पॉइंट O में पूछा जा रहा है, हमें इंटेंसिटी बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन गाइस, मैंने बता दिया। जैसे हमारे पास सोर्स है, सोर्स जब लाइट देगा तो पोलराइड से पास होगा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज I0/2। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसे फिर से जब मैंने रोटेट किया है तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो I0/2। ठीक है, एंड कॉस 30 डिग्री का कितना होता है, आपने देखो सॉरी कॉस 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है, कॉस 60 डिग्री इज 1/2 और स्क्वायर है इसका मतलब हमारे पास 1/4 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू I0/8। ठीक है, चलो सही बात है। अब गाइस ये I0/8 जो है वो हम लोगों ने फिर से जो है हमारे पास एनालाइजर से पास किया है। ठीक है, जब हम लोगों ने एनालाइजर से पास किया, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री से रोटेट हुआ है गाइस। ये जो है ऊपर से दिखा रहा है, हमारे पास यहाँ से देखना है। ठीक है, एक सेकेंड, 90 डिग्री जो है वो उन्होंने एक्सिस से रोटेट किया, हमारे पास 30 डिग्री जो है यहाँ पे हम लोगों को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग 30 डिग्री लेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं, दैट इज यहाँ पे हम लोग आई जो निकलेगा दैट इज I0/8 दैट इज I2, इसे मैं कर रहा हूँ I2। ठीक है, तो I2 मतलब I0/8 हो गया इंटू कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 दैट इज √3/2 एंड उसका स्क्वायर है दैट इज 3/4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3/4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब लिखोगे इधर देखो, अब डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा I0 3/32। ठीक है, तो जो आई फाइनल आई एट ओ, इंटेंसिटी एट ओ पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी एट ओ पॉइंट इज इक्वल टू हमारे पास 3I0/32। और जब आप इसे पुट करोगे वैल्यू को, लाइक 3 इंटू I0 दैट इज 256 वॉट अपॉन में 32। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा दैट इज 24 वॉट। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर इधर आ जाने वाला है। होप आपको समझ में आया होगा। सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान क्या रखना चाहिए था, डेट इज दिस। तो मैं ना इसे थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ इधर, जिससे आपको याद रह सके, मैं इसे ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको गाइज पूरा एक बार आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए, बिकॉज इसी कंसेप्ट को यूज किया करके मैंने जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और ये जो है हमारे पास बेसिक अच्छा कंसेप्ट जो है ये है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पोलरामीटर के अगर ये आया है तो फ्यूचर में भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने जो है वीडियो के नीचे ही जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आपको इनके सॉल्यूशंस और पीडीएफ सेशन पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ ज्वाइन करके ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं उस जो है चैनल में
जो है स्टडी मटेरियल्स वगैरह, डेरिवेशन, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी जो चाहिए होता है, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका बहुत जो है फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? तो प्लीज़ आई होप जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।